हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.4 से 7 क्वेश्चंस तक आपको करवा दिए। आज हम इस वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो लर्न करने को बोला था। अगर बेटा आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आपको चुटकियों में हो जाएगी। तो बेटा बिना देर करे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 से जितने हो सकते हैं उतने कराएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करें बेटा, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो पहले तो बेटा इसको साफ साफ देखो, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो करते हैं, चलो। मैंने इसको लिख लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के साइन के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो बेटा इसको जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अंदर यहां पर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं होता। एक्स में वेरिएबल में ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं होता। तो क्या मैं इसको टी पुट कर लूं? पहले स्क्वायर हटाते हैं, सॉरी क्यूब हटाते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्यूब नहीं होता, वहां पर पावर 1 होती है, वहां पर पावर 1 होती है। तो पहले ये क्यूब हटाते हैं। तो एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट कर लूं, एक्स क्यूब को पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर तो 3 नहीं है, तो 3 हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt ओवर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर dx को मैं dt ओवर 3 लिख दूंगा, हो जाएगा। अब क्या करें? अब क्या इसको पुट कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx की जगह लिखूंगा मैं dt ओवर 3 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब की जगह लिखूंगा मैं t का स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, नहीं तो मिक्स ऐसा लग रहा है जैसे मिक्स हो गया। dt ओवर 3। ठीक है बेटा। अब देखो क्या मैं 1/3 को बाहर निकाल लूं, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लिया। 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर dt। अब देखो बेटा क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया? फॉर्मूला बन गया। कौन सा? आप पार्टीशन कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने पार्टीशन कर लिया, अब फॉर्मूला लिखते हैं। देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट सर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो इसका फॉर्मूला log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। उम्मीद करता हूं फॉर्मूले सारे लर्न कर लिए होंगे, तो इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से यहीं पे आ जाओ। यहां पे देखो i इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट है सर। ठीक है, अब इस पूरे की जगह पर मुझे क्या करना है? सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है। यहां पर देखो x की जगह पर क्या है? t। तो मैं यहां पे लिख लो x की जगह पर है t, x इज इक्वल टू t और
ए की जगह पर है ए क्यूब। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, अब देखो 1/3 कांस्टेंट था, मैंने बाहर लिखा, क्लियर है, इज इक्वल टू लॉग अब मोड एक्स की जगह पे क्या है टी प्लस अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या है टी स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या है ए क्यूब प्लस सी। ठीक है बेटा, अब देखो I इज इक्वल टू 1/3 लॉग मोड टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, टी की जगह पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब मॉड में प्लस सी। ठीक है, ए क्यूब का स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए क्यूब का स्क्वायर, बेटा यहाँ पर भी ए क्यूब का स्क्वायर आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। फॉर्मूला पुट करते वक्त ये गलती मत करना, बहुत ध्यान से। ए क्यूब का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो ए क्यूब का स्क्वायर। अब देखो I इज इक्वल टू 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब के स्क्वायर को मैं एक्स की पावर 6 लिख लूंगा प्लस ए क्यूब के स्क्वायर को मैं ए की पावर 6 लिख लूंगा प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। बेटा अगर फॉर्मूले याद है ना तो बिलीव करना ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। क्लियर है? ये बार वीडियो कहां तक पहुंची, चल रही है, 7 मिनट की हुई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा था एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। इसको देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना देते हैं, तो पहले इसको एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब इस वाली फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब को टी पुट कर लिया तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, वो भी हट गया, क्योंकि एक्स क्यूब को टी पुट किया तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। जब इसको डिफरेंशिएशन किया तो x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3 आ गया बेटा, यहां पर डिफरेंशिएशन किया। अगर बेटा किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो शुरू से देखना, 7.1 7.2 देखना, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ये कैसे आया। क्लियर है? तो x स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3 आ गया, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अभी देख लेते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है सेक स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लैक सा हो गया, ब्लैक सा हो गया, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं इसको ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखो अगर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में
लगता है मार्कर नया है, नया होने की वजह से वो ढंग से साफ नहीं होता है। अपॉन में अंडर रूट 10 स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लूंगा 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख लेता हूं 2 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, क्या 10x को मैं पुट कर सकता हूं, पुट 10x इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो सीकेंट स्क्वायर dx dt हो गया। अभी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx को मैं लिख लूंगा dt अपॉन 10x की जगह पे लिख लूंगा मैं t का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये अंडर रूट याद रखना बेटा, अंडर रूट में। क्लियर है, क्लियर है। अब इसका देखो यहां पर अगर x इज इक्वल टू टी है और a इज इक्वल टू 2 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला। अब देखो जब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में, क्या अंडर रूट में है, देखा फिर से भूल गए ना, अंडर रूट में है। हम फॉर्मूला कुछ और लगा देते और काम गड़बड़ हो जाता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं देखो अंडर रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो बस इसी वैल्यू पुट कर दो भाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया, क्यों टेंशन लेना है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू जो ये था वैल्यू पुट कर देते हैं, log x, x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पर t आएगा, t प्लस अंडर रूट x की जगह पर t प्लस a की जगह पर, a की जगह पर, a की जगह पर 2 आएगा, 2 t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर है भाई, देखो a की जगह पर 2 लिखना है, x की जगह पर मैंने कहा t लिखना है, तो वही तो किया है, x की जगह पर मैंने t लिख दिया, x की जगह पर t लिख दिया, पावर एज इट इज, a की जगह पर 2 लिख दिया, पावर एज इट इज। अब देखो log mod t, t क्या था हमारा, t था 10x, तो मैंने कहा t लिख दो भाई 10x प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू तो पुट करनी है बेटा, है ना। log 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया, बहुत सिंपल। समझ में आ रहा है बेटा, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा था सीकेंट स्क्वायर x अपॉन में 10 अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 4। मुझे पता है अगर मैं 10x को डिफरेंशिएट करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर x आएगा, और 10x को मैंने पुट कर लिया, 10x इक्वल टू t, तो मेरा हो गया 10x इक्वल टू t। तो 10x को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, सीकेंट स्क्वायर dx सीकेंट स्क्वायर dx की जगह मैंने dt लिख लिया, सीकेंट स्क्वायर dx की जगह dt लिख लिया, 10x की जगह t लिख लिया और 2 की जगह 2 ही रहने दिया। तो क्या हो गया, ये देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, मैंने फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, राइट डाउन करना है, राइट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं, नंबर बाद में डालेंगे, इरेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अंडर रूट में ही है, बिल्कुल अंडर रूट नहीं, 2 है भाई, 2 है। सर क्वेश्चन ही गलत लिख लोगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा, है ना, 2x प्लस 2। अब पहले तो आई इसको इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसके साथ क्या करें भाई, अभी तो बेटा हमें पता है कि हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और हम इनको इस चीज में चेंज करते हैं। लेकिन आपको बेटा प्रैक्टिस, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। इसके साथ मैं नीचे कर क्या सकता हूं, क्या कर सकते हैं, देखो क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2 लिखा डॉट और x लिखा डॉट, ये वाली वैल्यू कब आएगी, देखो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस, समझ में आ रही बात, ये इस तरीके से आ रही है, देखो 2x1, 2 1 जा 2 और 2x आ गई। क्या मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका एक करने का तरीका भी होता है, मैं आपको सिखाता हूं, इसको करने का एक तरीका भी होता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अलोन करो, अगर उसके साथ कुछ है, कोई वैल्यू है, जैसे 2x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर, उसको कॉमन ले लो। अब यहां पर कुछ था नहीं तो हमने कॉमन नहीं लिया, ठीक है, और हमें साफ साफ दिख भी रहा था। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आए तो तरीका बता रहा हूं, इसमें कॉमन ले लो, फिर उसके बीच में ये वाली टर्म देखना, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, x के कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ करो, यानी डिवाइड करो 2 से, x के कोफिशिएंट को डिवाइड करो 2 से, क्या आया, 1 आया, 1 आया। इसका स्क्वायर यहां पर प्लस कर दो और माइनस कर दो, करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका हाफ करना है, मल्टीप्लाई हाफ, तो 2 से 2 कट गया, हाफ कितना हो गया 1, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, जो स्क्वायर किया है वही यहां पर प्लस करना है और वही यहां पर माइनस भी करना है, क्लियर है, समझ में आया। तो अब क्या करें, अब देखो मैं बार बार ऐसे ही करूंगा, आज ऐसे ही कराते हैं, पूरा खोल के कराते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं चलूंगा, डायरेक्ट चलेंगे थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में, खोल के कराते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, 1 अपॉन, यहां पे dx लिख लो, 1 अपॉन मैंने करा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, इस 2 को पीछे ले गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है, और dx, अब देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
इसको लिख सकता हूं x प्लस वन का होल स्क्वायर, करके देख लो। x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस 2 a कितना है x, b कितना है 1 प्लस b स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर। देख लो यही आ रहा है x स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2x 1 का स्क्वायर तो ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां लिख दिया मैंने प्लस 1। अब 1 को चाहे 1 का स्क्वायर लिख लो आप, 1 को चाहे 1 का स्क्वायर लिख लो। अब सर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में तो है ही नहीं, यहां तो x है ही नहीं, मतलब यहां पे सिंगल वेरिएबल वाली टर्म जो होती है एक्स प्लस 1 है। होना क्या चाहिए था यहां पर x t z y कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं है। तो क्या करो, पुट कर लो इसको, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t। बेटा एक मिनट, गेट पर कोई आया है? सॉरी बेटा, गेट पर कोई आया था, बच्चे आए और बाहर ट्रैक्टर भी जा रहा है ना। तो x प्लस 1 को जब मैंने t पुट किया और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, 1 का क्या होगा 0, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो बस यहां पर लगा लो, इसको 1 dx लिख लो, तो 1 dx dt हो गया। पार्टीशन कर दें बोर्ड का, कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट भाई अंडर रूट है यहां पर और हमने अंडर रूट कहीं नहीं लगाया है, तो इस चीज को ध्यान देना बेटा। अगर हम अंडर रूट कहीं नहीं लगाएंगे तो हम फॉर्मूले में बिना अंडर रूट वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे सॉल्यूशन में और वो हमारा आंसर गलत आ जाएगा और एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेगा, है ना। तो हमें वो भी नहीं कटवाने हैं, बड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 अपॉन dx की जगह मुझे क्या रखना है dt, तो मैंने dt लिख दिया। और देखो x प्लस 1 की जगह क्या लिखना है, मुझे t लिखना है, तो मैं t लिख दिया, t का स्क्वायर प्लस 1 की जगह वही रहने दो 1 का स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला, अब फिर अंडर रूट नहीं लगाया हमने भाई, बड़ी दिक्कत की बात है, अंडर रूट लगा दिया करो सर, है ना। अब देखो फिर से यहां पर ध्यान दो क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। बार बार हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है, देखो एक बार और लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए। बात तो एक ही, कुछ भी लिख लो, बात तो एक ही है भाई, प्लस में है, उल्टा सीधे एक समान, ठीक है। तो मैंने लिख लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला है सर। तो वैल्यू पुट कर दो, i इज इक्वल टू, इसकी जगह पर ये लिखना है मुझे, i इज इक्वल टू लॉग x की जगह पे लिखूंगा मैं t प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस मोड में, हाँ अंडर रूट लगा दो और प्लस c, ठीक है बेटा। अब वैल्यू पुट कर दो, लॉग t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x प्लस 1 है, मैंने लिख दिया x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1। देखो t की वैल्यू x प्लस 1 फिर प्लस है प्लस अंडर रूट। अब ध्यान दो बेटा, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, t की जगह पे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की जगह पे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। अब ये देखो ध्यान देना, इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर जाओ, इसको जब किया था तो ये आया था,
तो जब इसको वापस से करेंगे तो यही आएगा, इसको वापस से करेंगे तो यही आएगा, इसको वापस से करेंगे तो यही आएगा। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पर ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो log I इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। देखो ध्यान से देखो बेटा, जब ये चीज है, यहां पर ये चीज है, इसका रिवर्स करो ये, इसका रिवर्स करो ये, इसका रिवर्स करो ये, तो जब यही डायरेक्ट में यही लिख देता हूं, क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो गया। फिर से कहूंगा फॉर्मूले लर्न करो। लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मोड प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। बेटा थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, माफी चाहूंगा। बाहर रोड साइड है घर और रोड बन रहा है, तो इसलिए ट्रैक्टर और वो जेसीबी ये कुछ जा रही है, तो इनकी वजह से शोर हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट है। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ किया, फिर उसका स्क्वायर किया, और जो आया उसको प्लस माइनस किया, जो आया वो प्लस माइनस किया। ठीक है, तो चलो करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उसमें भी ऐसे ही करेंगे तो समझ में आएगा। अगर वो भी ऐसे ही हुआ सेम, तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे, समझ में आएगा। डाउट मत रखो, बिल्कुल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 1/9x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, पहले लिख लो। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, बार बार इंटीग्रेशन का साइन लगाते, पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, वैसे तो मैं सिंपल डायरेक्टली कर सकता हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए। चलो पहले वैसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर को अकेला करो, कर दो, 9 कॉमन ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से भी 9 कॉमन गया, तो 6/9x प्लस यहां से भी 9 बाहर गया, तो 5/9। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को अकेला कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों कट रहे हैं, देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। अब देखो तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। अब क्या करें सर, इसका हाफ कर दो। तो x के कोफिशिएंट का जब हाफ करोगे तो 2/3 मल्टीप्लाई हाफ, ये हाफ हो गया। तो हाफ किया तो क्या है, 2 से 2 कट गया तो आया 1/3। मैंने कहा था जो आएगा उसका स्क्वायर निकालो, 1/9। इसी को प्लस माइनस करना है। चलो 9x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस, अब देखो 5 प्लस 1/9 माइनस 1/9 और प्लस 5/9। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है सर। अब 9 का मल्टीप्लाई करो, अब ब्रैकेट खोल दो, खोल दो ब्रैकेट।
मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 9 का मल्टीप्लाई किया 9x² प्लस 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 9 मल्टीप्लाई 2/3x प्लस 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 9 मल्टीप्लाई 1/9 माइनस 9 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 मल्टीप्लाई 1/9 प्लस 9 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 मल्टीप्लाई 5/9। बेटा बहुत खोल के समझा रहा हूं, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 9 गया, 9 से 9 गया, 9 से 9 गया और 3 3 जा 9। समझ में आया? देखो तो अब देखो 9x² प्लस 3 2 जा 6 6x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब ध्यान से देखो क्या क्या ये वाला जो है, ये वाली टर्म इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस 5 कितना हो गया +4। समझ में आया? अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3x + 1 का होल स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं, इसको लिख सकता हूं 3x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। और 4 को क्या लिख सकता हूं +2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पर मुझे ये लिखना है। आया समझ में? अब करते हैं क्वेश्चन को। I = इंटीग्रेशन 1/3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब 3x + 1 को पुट कर लेता हूं, पुट 3x + 1 = t, तो ये हो जाएगा 3dx = dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/3। क्लियर है? चलो अब मुझे ये वाला dx की जगह लिखना है dt/3, तो I = इंटीग्रेशन अंडर रूट में कुछ नहीं है 1/3x + 1 की जगह लिखूंगा t² प्लस 2 की जगह 2 ही लिखूंगा 2 का स्क्वायर, dx की जगह dt/3 लिखूंगा। इसको यही कर लेते हैं एक स्टेप को। 1/3 बाहर निकाल लूंगा, कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर रह गया क्या 1/t² प्लस 2² और dt। ठीक है, अब a² + x² का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a² + x² का फॉर्मूला क्या होता है? यहां लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a + c, यही फॉर्मूला होता है। अरे भाई ढंग से लिख देता हूं, लो टेंशन मत लो, ढंग से लिखूंगा मैं। 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। बस इसकी जगह पर मुझे ये लिखना है। तो देखो 1/3 I = 1/3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1/a, a की जगह पे क्या लिखूंगा 2, ठीक है, और tan इनवर्स x की जगह पे क्या लिखूंगा t t/a, x की जगह पे लिखा मैंने t/a प्लस c। ठीक है, अब देखो I = 1/6 tan इनवर्स
t t की जगह पे क्या है, t की जगह पर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अच्छा a की जगह पे 2 लिखना था, यहाँ 2 लिखो क्योंकि a की जगह पे 2 आएगा। 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस c। बेटा अगर फॉर्मूले याद है ना तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। पहले देखो क्या किया, मैंने कहा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अलजेब्रा लगा लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके मैं यहां से पूरा सॉल्व करके इसको ले आया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो क्या करना है, x के को पहले x स्क्वायर को अलोन करना है, 9 कॉमन लिया, x स्क्वायर अलोन हो गया, यहां से भी 9 कॉमन, x स्क्वायर यहां से भी 9 कॉमन तो 6/9 हो गया, यहां से भी 9 कॉमन तो 5/9 हो गया, दोनों कट गए तो 2/3x आ गया। अब x के कोफिशिएंट का हाफ करना है तो 2/3 2/3 मल्टीप्लाई हाफ इज इक्वल टू 1/3। इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करना है 1/3 का स्क्वायर करो तो 1/9 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो 1/9 आ गया। जो 1/9 आया एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। जब प्लस किया माइनस किया और फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, 9 बाहर था, सब में 9 मल्टीप्लाई हो गया। 9x स्क्वायर प्लस 9 यहां पे कटा तो 6x प्लस 9 से 9 कटा तो 1, 9 से 9 कटा तो -1, 9 से 9 कटा तो +1। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया दिस। अब 3x प्लस 1 को मैं t पुट कर लिया तो 3dx dt, dx dt/3। फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, सिंपल। कितना हो गया बेटा? 37 मिनट्स की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 करें। नोट डाउन करना है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। उसको भी इरेज कर देते हैं, उसको भी इरेज कर देते हैं। देखा बेटा, फॉर्मूले का सारा खेल है इस एक्सरसाइज में, सारा ही खेल फॉर्मूले का है। अगर फॉर्मूले लर्न है तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 1/√7 6x माइनस x स्क्वायर। पहले बेटा इसको अलजेब्रा से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं किस रूप में जाता है। इसमें से मैंने x स्क्वायर को पहले लेके आना है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो देखो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो माइनस कॉमन है बाहर, तो पहले देखो x का कोफिशिएंट कितना है 6, उसका क्या करना होता है, उसका हाफ किया तो 3 आया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसको प्लस करना है और माइनस करना है, तो करते हैं चलो। माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7, प्लस किया 9 माइनस किया 9 और माइनस 7। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या ये x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 और प्लस -9 और -7 कितना हो गया 16, -16 और ब्रैकेट और माइनस साइन बाहर,
बाहर माइनस साइन है ना, तो वो तो चल ही रहा है। अब देखो क्या ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं हो गया, तो इसको लिख लिया मैंने x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख लिया मैंने 4 का होल स्क्वायर और माइनस बाहर है ही। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ला सकते हैं हम इसको, तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पे इसको लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन, अब इसको लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और अब x प्लस 3 को t पुट कर लेते हैं। जब मैंने x प्लस 3 को पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू t, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt, x का dx 3 का 0 और dt, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लिखूंगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर ना, हाँ 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 की जगह t का स्क्वायर, x प्लस 3 की जगह t और x प्लस 3 का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर और dx की जगह dt। तो i इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार आपको याद होता है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूले को पुट कर लो, इस फॉर्मूले को इसके जगह पे ये लिखना है तो लिखते हैं i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखूं मैं, x की जगह पे t लिखना है, तो t अपॉन a की जगह पे क्या लिखना है 4, ठीक है, प्लस c। तो साइन इनवर्स t कितना है x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। बेटा अगर दिक्कत आती है ना तो इसको नीचे वाले को पहले अलजेब्रा से सॉल्व कर लो, सॉल्व करके ले आओ। अभी मैं सॉल्व करके इसको ले आया आपके लिए मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में ले आया और फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 करें एक बार वीडियो देख लें, 43 मिनट्स की, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आज क्वेश्चन नंबर 13 तक ही करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट आगे तक कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस, ठीक है। इसको भी थोड़ा अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 1x, बिल्कुल सिंपल आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1 2 जा 2, देखो ठीक है। देखो पहले इसको दोबारा एक मिनट
दोबारा इसको ऐसे करते हैं। देखो x को x से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x का पहले x से किया, फिर x का 2 से किया, माइनस 1 का माइनस 1x, और माइनस इंटू माइनस प्लस और 2। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 यानी 3x प्लस 2। कोई डाउट? देखो x का x से किया एक्स स्क्वायर, x का 2 से किया माइनस 2x, माइनस 1 का x से किया माइनस 1x, माइनस 1 का माइनस 2 से किया प्लस 2। कोई दिक्कत? माइनस 2x प्लस माइनस 1x दोनों सेम साइन है, प्लस हो गए। अब क्या करें? अब मैंने बताया था x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 3 मल्टीप्लाई हाफ कितना आ गया 3/2, इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर ये हो गया 9/4। ये प्लस करना है और माइनस करना है, ये प्लस करना है और माइनस करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 और क्या है प्लस 2 प्लस। क्लियर है बेटा? क्लियर है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a यानी x, ठीक है, x को ऐसे लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3/2, ठीक है, 3/2 इसका स्क्वायर, और नहीं 3/2 इसको रहने दो, इसको रहने दो। एक काम करो, इस 2 को पहले ले आओ, प्लस 2 माइनस 9/4 ऐसे लिख लो, ठीक है, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, ध्यान से समझना, x का एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो मैंने कहा 2a की जगह पे x, b की जगह पे 3/2 का स्क्वायर, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, इसको रुक जाओ, हौच पौच हो गया ज्यादा। लिखो x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4, ठीक है। सॉरी बेटा, कई बार हो जाता है। अब देखो 2 से 2 कटा, ज्यादा समझाने के चक्कर में कई बार खुद से गलत हो जाता है। 2 से 2 कटा, 3 मल्टीप्लाई 3x आ गया ना, 3x। 9/4 की जगह मैंने लिखा 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 को पहले ले आया, माइनस 2 को बाद में ले गया, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखो क्या, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो तो प्लस, इसको मैं सॉल्व करूं 4 2 8, यानी कि 8 माइनस 9/4, एलसीएम ले लिया, तो अब ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -1/4। अब -1/4 हो गया, इसको कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/4, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर लिख लो i इज इक्वल टू 1/, मतलब इसकी जगह पे मैं अब ये लिख सकता हूं, अंडर रूट में है, अंडर रूट इंटीग्रेशन, ठीक है, अंडर रूट इंटीग्रेशन, ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो
आई इज इक्वल टू, सॉरी पहले पुट कर लो, मैंने कहा x माइनस पुट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 3/2 तो 0 में चला गया, dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहां पर पुट कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3/2 को क्या लिखे t का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर और dx की जगह, यहाँ पे dx है तो dx की जगह dt आ गया। ये फॉर्मूला किसका बन गया बताओ, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू log x की जगह पे t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, ये छोटा हो गया, बहुत छोटा लिख दिया मैंने, दिख नहीं रहा होगा, इंटीग्रेशन 1/t का स्क्वायर, एक क्या कर रहे हैं, हमें तो फॉर्मूला सीधा सॉल्व हो गया ना, तो सॉल्व करो ना इसको, मोड टी एक्स की जगह पे टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी कितना है मेरा, टी 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 ये रहा x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो टी कितना है मेरा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस सी, प्लस सी, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, अंदर क्या है ब्रैकेट के x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, यानी ये रिवर्स चलो, इसका ये, इसका ये, इसका ये, फिर इसका ये, इसका ये, फिर इसका ये, इसका ये और इसका ये, यानी कि मैं इसकी जगह पर सीधा सीधा ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर कहां लिखे भाई, कहां लिखे, बोर्ड में जगह कम पड़ गई है थोड़ी सी, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, समझना बेटा। यहां पर मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, लॉग मोड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, ये लिख देता हूं क्योंकि देखो रिवर्स करते हुए हम यहां पर आए थे, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है बेटा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, log x माइनस 3/2 log x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। बेटा फॉर्मूला याद करो, सब हो जाएगा। पहले आप अलजेब्रिक से इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हुए ले आओ इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, यहां पे मैं लिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, फिर उसको मैंने लिख दिया नीचे और x माइनस 3/2 को t पुट कर लिया, तो ये हो गया dx इक्वल टू dt, तो t स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और वैल्यू पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप ध्यान से करोगे ना
तो ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा सिंपल है, सिर्फ ये 6 फॉर्मूले ही तो याद करने हैं, फिर देखो और एक ये कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस के साथ। और बेटा अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में एक बार आप लिख के जरूर भेजें कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन में से ये हिस्सा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको दूं और आपको अच्छे से समझाऊं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।